Hello everyone. We are starting with final year semester 7. सब्जेक्ट का नाम है DDRCS, डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट का नाम ही खुद है DDRCS, मतलब डिजाइन भी है साथ में ड्राइंग भी है। अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स किए थे उसमें क्या करते थे, डिजाइन करते थे फिर उसके बाद ड्रॉ करते थे, लेकिन इसके अंदर आपको शीट में ड्रॉ करना रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज DDRCS। आपके ऊपर है, ड्राइंग शीट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, आपकी चॉइस है। अगर आप ड्राइंग शीट नहीं ले रहे हो एग्जाम में तो आप नो जो आंसर बुक है उस पर ही ड्रॉ करोगे। अगर आप ड्राइंग शीट ले रहे हो तो आप आंसर बुक पे नहीं ड्रॉ करोगे, ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करोगे सारे आंसर्स के सॉल्यूशंस। ओके, सो डिजाइन एंड ड्राइंग और रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सेमेस्टर 7 का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट काफी इजी है। सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। बस आपको फोकस्ड रहना है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके रखना है, बराबर। इससे ज़्यादा ये सब्जेक्ट में कुछ है नहीं पढ़ने लायक DDRCS में। अब इसके लिए टेक्स्ट बुक कौन सा यूज़ करें? ऑफिशियली अगर बात करूं मैं, अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक खरीदना है या लाइब्रेरी से लेना है तो गो विद BC पुनमिया, ये बुक ले लेना आप। दूसरी बात, जरूरत तो है ही नहीं, क्लासेस का बुक इज इनफ। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत है, कुछ जरूरत नहीं कोई बुक लेने की, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से IS कोड यूज होते हैं ये बुक के लिए। तो फर्स्ट वन इज फॉर RCC रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर IS 456 is to 2000। सेकेंड, वाटर टैंक जिसका IS का नाम है IS 33702 is to 2020 पार्ट 1 to 4। थर्ड है अर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर जिसका नाम है IS 13920। नेक्स्ट है कॉलम के लिए, जो कि हम लोग यूज नहीं करेंगे बट यू शुड नो, SP16, बराबर। और एक लोड के लिए रहता है IS 1893, लोड के लिए होता है IS 1893। इतने IS कोड यूज होंगे आपके सब्जेक्ट में, तो आपको ये पता चाहिए। आप ये लिख लो, कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिख लो, ये पेज पे, हाँ हाँ वहाँ पे लिख लो। फ्रेश पेज लेंगे एंड देयर वी विल राइट सिलेबस। फ्रेश पेज, syllabus. First one is module 1. Comprehensive design of building. Design of slab. Design of footing. And design of continuous beam. ओके, ये आपका सिलेबस है। मूव अहेड विथ सेकेंड चैप्टर, सेकेंड मॉड्यूल। मॉड्यूल फर्स्ट ही है, ये दोनों एक ही मॉड्यूल में आता है। डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। इसके अंदर दो चैप्टर है, एक है डिजाइन ऑफ डॉगलेग स्टेयरकेस, एंड सेकेंड है डिजाइन ऑफ
ओपन वेल स्टेयरकेस। ठीक है। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसके अंदर दो चैप्टर है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। यस, आगे बढ़ते हैं। कैंटिलीवर हो गया, काउंटरफोर्ट हो गया। नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ फोर्थ चैप्टर, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। ठीक है। जब मैं डिजाइन ऑफ वाटर टैंक की बात करता हूं तो इसके अंदर दो मेथड है, दो टाइप है। एक अप्रोक्सीमेट मेथड और दूसरा है आईएस कोड मेथड। अब इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड है अप्रोक्सीमेट और आईएस कोड में, जैसे रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, अंडरग्राउंड, ऑन ग्राउंड, अबाव ग्राउंड, ओवरहेड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है। टोटल 12 टाइप है वाटर टैंक के। 12 में से करने 2 है बस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डायनेमिक्स। स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थ रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। बहुत प्यारा सब चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है बस ये। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पी स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये सिलेबस हो गया आपका। 6 मॉड्यूल है, 7 चैप्टर है। पहला 2 चैप्टर 1 मॉड्यूल है, उसके बाद के सारे सिंगल मॉड्यूल है। तो ये आपका सिलेबस है इस साल का DDRCS का फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सिलेबस आपको। अब इसमें से एग्जाम में इतने सारे थोड़ी ना पढ़ के जाओगे, कुछ चीज पढ़ के जाओगे ना। तो IMP देख लो क्या क्या है। IMP सिर्फ ये 2 सम पढ़ना, बाकी कुछ भी नहीं है पेज में से। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये स्पेशली उनके लिए जो एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ रहे हैं। 1 दिन पहले वाले फेल हो जाएंगे, 3 दिन पहले वाले पास भी हो जाएंगे। ठीक है। फिर दोनों IMP है, दोनों IMP है। इसका सिर्फ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है 1 ही पेज का, इसका भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इजी है एक्चुअली, ये पूरा पेज इजी है, तो सब कुछ पढ़ सकते हो आप लोग। IMP वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दो इजी। ये सब कुछ इजी है, वेरी इजी में लिख दो। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, पूरा सब कुछ इजी है। नहीं, ये चारों इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। ये 3 इजी है, ये 3 बहुत इजी है, कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, सेम फॉलो होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज बताते जाऊंगा। इतना बस हो गया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल्ड है, जो लोग एप्लीकेशन में देख रहे हैं आगे का वीडियो देखो। थैंक यू।